बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, हमने कुरान करीम के चैप्टर नंबर 8 सूरह अनफाल के फर्स्ट 55 वर्सेस पर डिस्कशन कर ली थी, और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 सूरह अनफाल के वर्स नंबर 56 और वर्स नंबर 57 पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के यूनिक से टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इफ़ वी लुक एट दीज वर्सेस, तो हम सब जानते हैं कि इन आयात में जो डिसबिलीवर्स, जो ज्यूज़ थे, जो बनु कुरैज़ा के यहूदी थे, उनके कुछ डिसएग्रीमेंट्स के हवाले से डिस्कशन की जा रही है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप सब जानते हैं कि जो उस सोसाइटी में 1400 ईयर्स अगो जो बनु कुरैज़ा यहूदियों का कबीला था, ज्यूज़ का कबीला था, तो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम का उनके साथ एग्रीमेंट हो गया था कि वो यहूदी जो हैं वो ना तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और ना तो ओपोनेंट्स के ख़िलाफ़, यानी कि एनिमीज़ को, दुश्मन को मदद फराम करेंगे, स्ट्रेंथ फराम करेंगे। ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर सकते। ये एग्रीमेंट हो गया था, मुआहिदा हो गया था। अब ज्यूज़ को भी इस एग्रीमेंट से कोई इख्तिलाफ़ नहीं था। उन्होंने कहा कि ठीक है, ना हम आप पर अटैक करेंगे, ना आपके दुश्मन की मदद करेंगे। अब हुआ कुछ इस तरह कि थोड़ा टाइम गुजरा, जो मक्का की सोसाइटी में पॉलीथियस्ट रहते थे, जो मुशरिकीन रहते थे, वो आकर मुसलमानों पर हमलावर हुए। तो इस दौरान जो उस सोसाइटी में बनु कुरैज़ा के ज्यूज़ थे, जो यहूदी थे, ये भी जाकर उन मुशरिकीन को, उन पॉलीथियस्ट को सपोर्ट करने लगे और इन्होंने वेपन्स भी प्रोवाइड किए, असला भी प्रोवाइड कर रहे थे। अब इन्होंने यहाँ पर इस मौके पर तो एग्रीमेंट ही तोड़ दिया, डिसएग्रीमेंट किया मुसलमानों से। अब इसके बाद इन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम से आकर माफ़ी मांग ली और कहा कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोबारा एग्रीमेंट कर लिया। अब जब दूसरी मरतबा एग्रीमेंट हो गया, तो अब जब बैटल ऑफ खंदक हुई थी, ग़ज़वा खंदक के मौके पर, अब जब डिसबिलीवर्स, जो कुफार थे, वो मुसलमानों से लड़ाई के लिए आ रहे थे, जंग के लिए आ रहे थे। अब इस मौके पर क्या हुआ कि जो बनु कुरैज़ा के ज्यूज़ थे, जो सोसाइटी के बनु कुरैज़ा के यहूदी थे, वो दोबारा से जाकर उन डिसबिलीवर्स के साथ हो गए और उनको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहे थे और मुसलमानों के खिलाफ उनकी मदद भी कर रहे थे। अब दोबारा से इन्होंने ये एग्रीमेंट तोड़ दिया, डिसएग्रीमेंट किया, यहूदियों ने एग्रीमेंट की मुखालफत की। अब जो दीन इस्लाम है, ये आपको यहाँ पर एग्रीमेंट के कुछ एथिक्स सिखाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की हदीस है। प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी मुसलमान की अहद शिकनी करता है, उसे डिसएग्रीमेंट करता है, तो उस पर अल्लाह ताला की, उसके फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत है, और उसकी इबादत, उसकी फ़र्ज़ इबादत और उसकी नफल इबादत भी कबूल नहीं की जाती। अब इतनी बड़ी रिस्ट्रिक्शन इस्लाम ने लगाई है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़रूरी है एग्रीमेंट की पासदारी करना, उस पर पाबंदी करना। अब जब इसके बाद वर्स नंबर 57 है, उस पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए मेरे प्यारे हबीब, प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम से फरमाया जा रहा है कि अगर आप अब इन्हें जंग में पाएँ ना, आप इन यहूदियों को लड़ाई में पाएँ, तो ऐसे तरीके से इन पर अटैक करें, ऐसे दर्दनाक तरीके से इन्हें मारें कि इनकी हिम्मतें जवाब दे जाएं, इनके पीछे के लोग भी भाग जाएं और इनकी तमाम हिम्मतें जवाब दे जाएं, ताकि ये इबरत हासिल कर सकें, यहाँ से ये इबरत हासिल कर सकें। यहाँ पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इजाज़त दी थी कि आप उन्हें लड़ाई में पाते हैं, जंग में पाते हैं, तो आप उन पर अटैक कीजिए विद योर स्ट्रेंथ, विद योर फुल स्ट्रेंथ, आप उन पर अटैक कीजिए। अब यहाँ पर जो डिसबिलीवर्स होते हैं, जो आज बिलखुसूस वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो इस्लामोफोबिया फैलाने में तो एक्सपर्ट है, वो लोग यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट पेश करने लग जाते हैं। यहाँ से वो ये पॉइंट ले लेते हैं, जी जनाब कुरान करीम ने तो वायलेंस को, टेररिज्म को सपोर्ट किया है। इस वर्स नंबर 57 को उठाकर कहते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जहाँ भी मिले इन्हें मार दो, इनको, इन पर पूरी स्ट्रेंथ के साथ हमला करो। तो ये इस आयत को इस्तेमाल करके वायलेंस और दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें इसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए, और वो डिसबिलीवर्स जो प्रोपेगेंडा करते हैं वो इसके बैकग्राउंड पे जाते नहीं हैं। इस्लाम ने कब कहा है कि उन्हें हर मौके पर आप मार दें, उन्हें कत्ल कर दें, उन्हें छोड़ें ना, पूरी स्ट्रेंथ के साथ उनको मारें? ऐसा नहीं कहा, बल्कि वो सिर्फ बैटलफील्ड, जब लड़ाई शुरू हो जाए, जब मैदान जंग में आप चले जाएं। अब आप देखें, 2 कंट्रीज़ की आपस में वार हो रही होती है, जंग हो रही होती है, तो क्या एक कंट्री छोड़ दे उसे? एक कंट्री हमले बर्दाश्त करती रहे, कोई अब डिफेंड ना करे, उस पर अटैक ना करे ओपोनेंट्स पर? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना।
تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ جا کر کرسچنز کو، جیوز کو اور سارے ڈس بلیورز کو مار دیں، بلکہ یہ اسپیسیفک بیٹل فیلڈ کے لیے کہا ہے کہ میدان جنگ میں انہیں پاؤ، ڈیورنگ وار آپ ان پر اسٹرینتھ کے ساتھ اٹیک کیجئے. یہ یہاں پر اس وے میں کہا گیا ہے، جس کو یہ مس انٹرپریٹ کر کے یہاں پر پیش کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ مائنڈ سیٹ کلیئر کرنا چاہیے کہ اسلام کبھی نہیں ٹیرورزم اور وائلنس کو سپورٹ کر رہا.